बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सबा सईद। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो चुका है। उसको आप लोग देख लें। अगर उसमें से आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर पे भी अगर हम लोग हों, आपको पीछे से कुछ भी समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लाइकोसाइड्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और ग्लाइकोसाइड्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं, ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी, ग्लाइकोसाइड बच्चे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड शुगर एंड नॉन शुगर कंपोनेंट्स। अब आप ये देखें कि ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये बने किसके होते हैं। एक उसमें शुगर मोइटी होती है और एक नॉन शुगर मोइटी होती है। आप ये कह लें कि जिस तरह कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं या वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये दो सब्सटेंसेस हो गई इसमें। तो इसी तरह ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस होते हैं, एक शुगर पोर्शन होता है और एक नॉन शुगर पोर्शन होता है। जो शुगर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकॉन और जो नॉन शुगर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ए ग्लाइकॉन। तो अ ग्लाइकोसाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजली ऑफ प्लांट ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्या होता है, प्लांट होता है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ शुगर पोर्शन लिंक्ड टू अ नॉन शुगर मोइटी। Sugar motor portion is called the glycon and non-sugar portion is called the aglycon। इसके अंदर यूजली जो शुगर, जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड सम सब्सटेंसेस में होता है, सम में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। उन बॉन्ड्स का मकसद क्या होता है बच्चे, उन बॉन्ड्स का मकसद ये होता है कि इन सब्सटेंस को आपस में जोड़े रखें। जिस तरह एक ग्लू का काम करता है एक बॉन्ड, उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये सारा कंसेप्ट आई गेस आपको क्लियर है क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ये बहुत चीज़ें हर तकरीबन सब्जेक्ट में रिपीट होती हैं। तो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन में जो एक बॉन्ड होता है वो किसी न किसी सब्सटेंस की शक्ल में होता है, या वो ऑक्सीजन की शक्ल में होता है, या वो नाइट्रोजन की शक्ल में होता है, या वो सल्फर की शक्ल में होता है, या वो कार्बन की शक्ल में होता है, जो ग्लाइकॉन को ए ग्लाइकॉन के साथ जोड़ के रखती है, जो शुगर मोइटी को नॉन शुगर मोइटी के साथ जोड़ के रखती है। अब ये देखें कि ग्लाइकोसाइड्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस विच अपॉन हाइड्रोलिसिस। अगर उनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एक चीज़ बच्चे, हाइड्रोलिसिस से ये होता है ना कि ब्रेक डाउन हो जाता है सब्सटेंस का, वो टूट जाता है अपने हिस्सों में। तो अगर एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करेंगे तो वो टूटेगा तो उन्हीं चीज़ों में टूटेगा जिनसे वो बना हुआ होगा। लेट अगर वो शुगर और नॉन शुगर से बना हुआ है तो वो एक सब्सटेंस है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। लेकिन जब ग्लाइकोसाइड की हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसका ब्रेक डाउन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। और सब्सटेंसेस जो टूट के हमें हासिल होंगे वो कौन से होंगे, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। इधर आप लोगों ने याद रखना है ग्लाइकॉन इज़ द शुगर पोर्शन एंड ए ग्लाइकॉन इज़ द नॉन शुगर पोर्शन। उसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स आर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच अ शुगर मॉलिक्यूल इज बाउंडेड टू नॉन शुगर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसाइड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे हमारी लाइफ में। इसके अंदर जो इस क्लास के अंदर सब्सटेंसेस आते हैं ये यूज़ होते हैं ट्रीट करने में हार्ट डिजीज़ेस। कार्डियोटॉनिक इसमें ग्लाइकोसाइड्स आते हैं और बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स ऐसे हैं जिन्होंने वंडर्स किए हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो वो कहते हैं जी कि द नॉन शुगर पोर्शन कंटेन्स द बायोकेमिकली एक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिनल इंटरेस्ट। अब आप ये देखें कि जो शुगर पोर्शन है उसके अंदर इनएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स हैं, लेकिन जो नॉन शुगर पोर्शन है उसके अंदर बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो हम लोग इसको सेपरेट कैसे करेंगे। जो चीज़ है हमारे पास वो तो नॉन शुगर है, जो हमें चाहिए वो ग्लाइकोसाइड्स की नॉन शुगर पोर्शन है। तो ग्लाइकोसाइड्स का नॉन शुगर पोर्शन जो कि बायोकेमिकली एक्टिव है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। हम उसको सेपरेट करेंगे एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म से।
एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स में, जिसमें क्रूड ड्रग को हम प्रोसेस करते हैं, क्रूड ड्रग की प्रोसेसिंग में हम लोग उसका एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कि वो यूज़ हो सके एज अ रॉ मटेरियल, कि वो यूज़ हो सके बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंस के तौर पे। तो कौन सी टेक्निक्स हैं जी ग्लाइकोसाइड्स के बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंस को बायोकेमिकली नॉन एक्टिव सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए? जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म्स हमने पढ़े हैं वो हैं, उसके जब ये सेपरेट हो जाएगा हमारे पास नॉन शुगर कंपोनेंट, तो इट्स फ्री टू एक्सर्ट इट्स केमिकल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। उसके बाद है बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह एक ग्लू जोड़ती है बॉन्ड्स, वैसा काम करते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। जो पहली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज ओ ग्लाइकोसाइड्स। इसका क्या मतलब है? ओ ग्लाइकोसाइड्स का क्या मतलब आपके माइंड में आता है? ओ ग्लाइकोसाइड से आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि जो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन के दरमियान में सब्सटेंस है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है जिसने, वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ग्लाइकोसाइड सी, इससे आपके माइंड में क्या आता है? इससे आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि इसमें वो वाला सब्सटेंस है सी, कार्बन इज एन एटम जो जिसने जोड़ के रखा हुआ है किसको? ग्लाइकॉन को और एक ग्लाइकॉन को। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एस ग्लाइकोसाइड्स जिसमें जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज सल्फर। फिर एन ग्लाइकोसाइड्स जिसकी बाइंडिंग फोर्स क्या है? नाइट्रोजन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स टू ग्लाइकोसाइड्स दे आर डिवाइडेड एज फॉलोज। ओ ग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास क्या आता है? डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है बच्चे वो हार्ट की डिजीज़ में यूज़ होता है। उसके अलावा एन ग्लाइकोसाइड्स में न्यूक्लियोसाइड्स आते हैं। उसके अलावा जी एस ग्लाइकोसाइड्स में आइसोथायोसायोनेट ग्लाइकोसाइड्स आते हैं। सी ग्लाइकोसाइड्स में एलो आता है और कैस्केरोसाइड आता है। ये इनको वन बाय वन करके हम ड्रग्स को आगे पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहले हमारे पास हैं जी स्टीरोल ग्लाइकोसाइड्स। स्टीरोल ग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास क्या आता है? ये जो आपको ये फ्लावर्स से नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये डिजिटैलिस के फ्लावर्स हैं। इसका कॉमन नेम जो है वो जहर अल काश्तबीन है, जहर अल काश्तबीन है। और ये वैसे पॉइजनस सब्सटेंस है, लेकिन इसमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स ऐसे हैं जो कि हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है बच्चे ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस परप्यूरा। इसके लीव्स यूज़ होते हैं किसके? डिजिटैलिस परप्यूरा के, जहर अलकाश्तबीन के। और इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है सक्रोफुलरिएसी। फूल से फुलरिएसी आपको याद हो सकता है क्योंकि इसके फ्लावर्स बड़े डिस्टिंक्ट से कलर्स के होते हैं। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये डिजिटैलिस परप्यूरा के जो हैं वो फ्लावर्स हैं। इसका जो पार्ट यूज़ होता है दैट इज़ लीव्स, इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। इसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। जो प्रीवियस वॉर्स होती थी, जो एंशियंट वॉर्स होती थी, उसमें ये जो तीर वगैरह तलवारें जहरीले होते थे, उसको जहर में डिप करके रखते थे ताकि दुश्मन को लगे तो दुश्मन बच ना सके। वो रिपोर्टेडली ये है कि वो डिजिटैलिस के जहर में उसको भिगो के रखा जाता था, सोक किया जाता था और फिर बाद में वो जंगों में इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जी? इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजिटॉक्सिन, जी टॉक्सिन एंड शुगर्स। शुगर्स में कौन सी शुगर? ग्लूकोज। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं ये उनमें यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? हार्ट फेलियर में, टैकीकार्डिया में, आर्ट्रियल फ्लटर में और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। यूज़ एज डायूरेटिक आपको पता है क्या होते हैं? वाटर पिल्स होती हैं जो सॉल्ट का जो है वो बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी हैं बच्चे? इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस हैं पाउडर डिजिटैलिस,
डिजिटालिस कैप्सूल्स, डिजिटालिस टैबलेट्स, टिंक्चर ऑफ डिजिटालिस और डिजिटालिस इंजेक्शन। अब जो सबसे प्यूरिफाइड है जिसमें ज़्यादा कंटेंट ऑफ डिजिटालिस होगा दैट इज़ टिंक्चर ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस का इंजेक्शन भी है। इंजेक्शन आपको पता है रिकमेंड करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई स्वेयर कंडीशन हो, तो ऑब्वियसली ये हार्ट पेशेंट्स जो कॉन्शियस नहीं होते, जो मेडिसिन ऑरली नहीं ले सकते, उनको हम डोजेज फॉर्म किस शक्ल में देते हैं, उनको हम डोजेज फॉर्म देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, क्योंकि वो टैबलेट्स और ये कैप्सूल्स ये तो इंजेस्ट नहीं कर सकते, ना वो पाउडर डिजिटालिस इंजेस्ट कर सकते हैं। तो उनको हम किस फॉर्म में देंगे अपनी डोजेज फॉर्म, उनको हम अपनी डोजेज फॉर्म देंगे इंजेक्शन की शक्ल में। उसके बाद हमारे पास आते हैं बच्चे फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स में बच्चे आता है रूटिन। रूटिन इज़ अ प्लांट पिगमेंट। ये जो पीछे आपको प्लांट नज़र आ रहा है ये रूटिन का है। ये आप देखेंगे इसके बड़े पर्टिकुलर से स्पाइक्स हैं, ये जो एंटीना लाइक इसके स्ट्रक्चर्स हैं। कहते हैं इसमें से जो पिगमेंट निकलता है उसको कहते हैं फ्लेवोनाइड, दैट इज़ फाउंड इन सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो रूटिन पिगमेंट है ये बहुत सारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। इससे मेडिसिन्स बनती हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ रूटिन फॉर मेडिसिनल यूज इंक्लूड बकवीट, जापानीज पगोडा ट्री एंड यूकलिप्टस। अदर सोर्सेज ऑफ रूटिन इंक्लूड्स लाइम ट्री फ्लावर्स और एल्डर फ्लावर्स। ये यूकलिप्टस हम पढ़ेंगे हमारी ड्रग्स में, और इसके अलावा लाइम ट्री फ्लावर्स, इसका बड़ा एक सावर सा टेस्ट होता है। तो फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये वाली डिटेल्स जो हैं वो आप अपने फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स में ऐड कर लेंगे। फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स में जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं जी? फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास आता है रूटिन। रूटिन जो है वो एक पिगमेंट का नाम है। कौन से पिगमेंट का? फ्लेवोनाइड पिगमेंट का नाम है। ये यूज़ होता है मेडिसिन में, और इसके जो सोर्सेज हैं उसमें यूकलिप्टस, लाइम ट्री, जापानीज पगोडा ट्री है, और इसका मेजर सोर्स जो है वो क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स बच्चे, सोप और सैपोनिन कोई लिंक आपको माइंड में आ रहा है? सोप एंड ग्लाइकोसाइड्स जी। इसी तरह जो सोप की प्रॉपर्टी होती है फॉर्मिंग सोपी लेदर इन वाटर, वही प्रॉपर्टी होती है सैपोनिन्स की। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स are the plant glycosides possessing a distinct property of forming soapy lather in water। क्या करते हैं? ये पानी के साथ झाग बनाते हैं। सैपोनिन एंड सोप ये लिंक्ड करते हैं बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स सोप बनाते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव शुगर्स। कौन कौन सी शुगर्स देते हैं जी? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, रेमनोज और जाइलोज। और इसके अलावा इसमें और एक ग्लाइकॉन्स कौन से होते हैं? सैपोजेनिन। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इसकी जो ग्लूकोज है वो सैपोजेनिन से मिलके क्या बनाते हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स हैं तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होगा? इनका बेसिक फंक्शन ये होगा कि एक हमारे पास शुगर मॉइटी होगी ग्लाइकॉन, और एक हमारे पास नॉन शुगर मॉइटी होगी। तो इसमें शुगर मॉइटी कौन सी है? दैट इज़ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, रेमनोज और जाइलोज। और इसकी एक ग्लाइकॉन यानी कि नॉन शुगर मॉइटी कौन सी है? दैट इज़ सैपोजेनिन। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की हम एग्जाम्पल देखते हैं जी। इसकी एग्जाम्पल है ग्लाइसराइजा, जिनसिंजेन, सारसाप्रिला। बच्चे, ग्लाइसराइजा आपको पता है ग्लाइसराइजा क्या होता है? कॉमनली सबके घर में ग्लाइसराइजा पड़ा हुआ होता है, दैट इज़ मुलट्ठी। और ये ग्लाइसराइजा सिनेमन के साथ जो है आपने कंफ्यूज नहीं करना। आइडेंटिफिकेशन अगर आपकी ड्रग की आ जाए तो देखते हैं जी ग्लाइसराइजा होता क्या है। ग्लाइसराइजा जी होती है मुलट्ठी। इसकी ड्राइड रूट एंड राइजोम यूज़ होती है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा।
इसकी फैमिली क्या है जी, लिग्यूमिनोसी। ये जो हमने क्लास में एक्टिविटी की थी कि आप लोगों ने अपने किचन से सारे कॉन्डिमेंट्स इकट्ठे करके लाने हैं और उसको चार्ट के ऊपर पेस्ट करने हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ग्लाइसराइज़ा भी अटैच किया हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्लाइसराइज़ा ना देखा हो। अभी हम सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के उससे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम इसको सेपरेट ग्लाइसराइज़ा को पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि ग्लाइसराइज़ा असल में दिखता कैसा है। तो इसका पार्ट कौन सा यूज़ होता है जी, ग्लाइसराइज़ा का ड्राइड रूट्स एंड राइजोम ऑफ ग्लाइसराइज़ा ग्लैब्रा। फैमिली इसकी क्या है, लिग्यूमिनेसी है। उर्दू नेम इसका क्या है, मुलट्ठी। इसको लिकोराइस भी कहते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्लाइसराइजिक एसिड एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। अब मुलट्ठी आपको पता है, ये जो खांसी हो उसमें दी जाती है, गला ख़राब हो उसमें दी जाती है, कहवा बना के इसका दिया जाता है। क्यों जी, क्योंकि ये डिमल्सेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, इसके अलावा खानों में डलती है, बिरयानी में डलती है, ये फ्लेवरिंग एजेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन स्किन डिजीज़, जो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको ये कम करती है। पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है। अल्सर में क्या होता है, स्टमक के ऊपर वूंड्स बन जाते हैं, वो अल्सर की सारी आपको पता है क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो जी लिकोराइस उसमें भी यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग्स सच एज एलो, क्विनीन, अमोनियम क्लोराइड। अब ये वाली जो ड्रग्स हैं ना बच्चे, एलो, क्विनीन, अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, लेकिन इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। और ये हमें देखने में ये लगता है कि ठीक है बिटर है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इंजेस्ट हो जाना है, लेकिन इनका बिटर टेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि काफ़ी टाइम तक मुंह में इनका ये बिटर टेस्ट रहता है। तो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उनका सबसे प्रायर मकसद ये होता है कि ये जो बिटर टेस्ट है ड्रग्स की, इसको किसी तरह मास्क किया जाए। मास्क का मतलब क्या होता है, इसको कम किया जाए या इसको छुपाया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन इस कम कैसे हो जाता है, ये कम हो जाता है जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ग्लिसराइज़ा जी। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स क्लियर है, वो ग्लाइकोसाइड्स जो फोम बनाते हैं, लेदर बनाते हैं। इसमें कौन से आते हैं हमारे पास, ग्लाइसराइज़ा आता है, और क्या आता है इसमें हमारे पास ग्लाइसराइज़ा के साथ जिनसिन आता है और सरसाप्रिला आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स। सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स में बच्चे आते हैं हमारे पास वाइल्ड चेरी, ये आपको नज़र भी आ रही होगी वाइल्ड चेरी। वाइल्ड चेरी में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स जो है उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इसको वाइल्ड चेरी कहा जाता है। एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ह्यूमन इसको डाइजेस्ट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो cyanogenetic glycosides are natural plant toxins that are present in several plants, most of which are consumed by humans, जिनकी कुछ स्पीशीज़ ह्यूमंस खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। बच्चे जिस तरह मशरूम्स का आपको पता है, मशरूम्स ईडेबल हैं, लेकिन कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जिनको हम डेथ कैप या डेथ एंजल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके सिंगल कैप खाने से एक ह्यूमन की डेथ हो सकती है। तो वो इसी तरह सिमिलर इज़ द केस विद वाइल्ड चेरी। वाइल्ड चेरी का क्या है जी, कि कुछ इनमें से मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़, जो इनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो टॉक्सिक हैं, वो ह्यूमन के यूज़ के लिए बेहतर नहीं है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास ट्राइटरपेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ट्राइटरपेनिक सैपोनिन्स एंड ट्राइटरपीन्स। क्या है हमारे पास, ट्राइटरपेनिक glycosides या triterpenes which belong to the saponin group of compounds making them triterpenoid glycosides। इनकी प्रॉपर्टीज़ किन के तरह की होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बच्चों वैसी ही होती हैं जैसी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की होती हैं। और प्लांट्स इनको क्यों प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स इनको एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे प्रोड्यूस करते हैं। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म प्लांट्स का क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सेल्फ डिफेंस प्लांट्स का मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि वो अपने अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करें जिनका बिटर टेस्ट हो।
बिटर टेस्ट होगा तो क्या करेंगे जी, वो एनिमल से महफूज रहेंगे, वो ह्यूमन से महफूज रहेंगे। ह्यूमन से तो खैर कम ही महफूज रहेंगे, बिटर टेस्ट है उसका तो ह्यूमन उसको भी निकाल के उसको भी एग्जामिन शुरू कर देता है कि इसमें कोई ऐसे सब्सटेंसेस तो नहीं है जो हमारे फ़ायदे के हों। तो इनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो इनको बचाता है किससे, कीड़े मकोड़ों से, एनिमल्स से। तो ट्राइटरपेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर बेसिकली द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल ग्लाइकोसाइड्स। अल्कोहल ग्लाइकोसाइड्स में क्या आता है जी, सैलिसिन। ये एक तरह का मादा है जो दरख्त की छाल से निकलता है और दवाओं के इस्तेमाल में बनने में इस्तेमाल होता है। इसके लिए आप सैलिसिन का बच्चे ये है कि इसकी कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं बताया हुआ कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, इसका क्या सोर्स है। तो सैलिसिन का आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है जो बहुत सारे पिगमेंट्स में से हमें एक्सट्रैक्ट होता है और इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो आपके सिलेबस में केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्कोहल ग्लाइकोसाइड्स में क्या आते हैं, सैलिसिन आते हैं, जो एक तरह का मादा दरख्त से निकलता है, छाल से निकलता है, और उसको यूज़ करते हैं हम मेडिसिन में। ये अब आप ये देखें कि जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपने नहीं करना, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। लेक्टोन ग्लाइकोसाइड्स, लेक्टोन ग्लाइकोसाइड्स दैट इज़ क्यूमरिन ग्लाइकोसाइड्स आर वेरी फ्रेगरेंट। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। दे आर द सोर्स फॉर इंस्टेंस ऑफ फ्रेशली माउन हे सेंट। ये एक खुशबू का नाम है, माउन हे सेंट, जो कि बहुत मशहूर है। मेडिसिनली क्यूमरिन ग्लाइकोसाइड्स हैव बीन शोन टू हैव हेमोरेजिक, एंटी फंजीसाइडल एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। किस किस में यूज़ होता है, ट्यूमर्स में, फंगस की उसमें एलिमिनेशन में या उसको उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने में। उसके अलावा जी हेमरेज में यूज़ होता है। द लेक्टोन ग्लाइकोसाइड डाइक्यूमेरोल इज़ नोन एज एन एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट वो होता है जो खून को जमने से रोकता है, और मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट यूज इज हेपरिन। अब ये देखें, ये डाइक्यूमेरॉन का स्ट्रक्चर है, इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सैलिसिन का भी था, कोई कम्प्लेक्स था, आपने ये स्ट्रक्चर नहीं करना। लेक्टोन ग्लाइकोसाइड्स के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं आइसोथायोसायनेट ग्लाइकोसाइड्स। The glycosides upon hydrolysis yield mustard oil। राई किसी ने देखी है, राई या सरसों, अगर उसको हम हाइड्रोलाइज करें तो उससे क्या निकलता है, मस्टर्ड ऑयल निकलता है। Plant containing these glycosides possess non-specific resistance against infection। अब ये इन्फेक्शन, इसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हमें मदद करते हैं। तो राई का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, रेड मस्टर्ड, सिनेपिस नाइग्रा। बायोलॉजिकल सोर्स ब्रासिका नाइग्रा या ब्रासिका जंसी, JUNCEA। क्या है इसका सोर्स, ड्राइड, या आपको सामने पार्ट यूज कौन सा नजर आ रहा है, सीड्स नहीं है बच्चे, सीड्स हैं, बिल्कुल सीड्स हैं। तो ड्राई प्राइप्ड सीड्स ऑफ ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका जंसी। इसकी फैमिली क्या है, आपको फैमिली इसके नाम से ही याद हो जाएगी, ब्रासिकेसी। ये कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में। जहाँ कभी भी भाई बच्चे इंडिया आए ना, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में भी रिचली सप्लाई होता है, क्योंकि जो एंशियंट बुक्स हैं उसमें ये जो बड़े सगीर का रीजन था उसको यूजली ये लोग इंडिया कंसीडर करते थे, क्योंकि हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। तो अगर वो इंडिया में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी ये वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यूरोप में पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, और साउथ वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, फिक्स्ड ऑयल है, प्रोटीन्स हैं उसमें, और सिनेग्रिन है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज सिनेग्रिन। बच्चे उसके अलावा इस काउंटर इरिटेंट, इसमें काउंटर इरिटेंट का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो सरफेस के ऊपर इरिटेशन पैदा करे, ताकि जो डीप इन्फ्लेमेशन है या डिस्कम्फर्ट है वो कम हो सके। कुछ इस तरह होता है ना कि ज़ख्म के ऊपर कोई ये डिटॉल वगैरह लगाएं उसको साफ़ करने के लिए, तो वो चुभता है। वो चुभना, वो क्यों चुभ रहा होता है, क्योंकि वो इनिशली जो है वो इरिटेशन कॉज करके, और जो अंदर उसके जरासीमों की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, उसको कम करता है।
देन कम्स इमेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। सम ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना जिसमें हमें जिस तरह कोई अगर पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया हो या कुछ इस तरह की हमें वॉमिटिंग इंड्यूस करानी पड़ती है ताकि पेशेंट की तबीयत बेहतर हो सके, तो ये इमेटिक के तौर पे यूज़ होता है। रूबिफेशिएंट क्या होता है, अ सब्सटेंस फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन एंड प्रोड्यूसेस रेडनेस ऑफ स्किन बाय डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। क्या है कि जो स्किन की कैपिलरीज को डायलेट कर देता है, फैला देता है, वो सब्सटेंस रूबिफिशेंट होता है। टॉपिकली अप्लाई करते हैं मतलब कि ऊपर लगाते हैं, खाते नहीं हैं उसको। यूज्ड एज कॉन्डीमेंट, मसाला जात जो फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ होता है। रूबिफिशेंट्स किस में यूज़ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में और पेन को कम करने में। तो बच्चे ये हमारे आज ग्लाइकोसाइड्स थे जिसमें हमने 3 ड्रग्स जो हैं वो डिटेल में स्टडी किए हैं। कौन सी 3 ड्रग्स हमने डिटेल में स्टडी की हैं, दैट इज़ डिजिटालिस, जहर अल कश्तबीन, ग्लिसराइजा दैट इज़ मुलट्ठी, और मस्टर्ड दैट इज़ सरसों। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने जनरल देखा है कि टाइप केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन कैसी होती है, ए ग्लाइकॉन्स की क्लासिफिकेशन कैसी होती है। ये आप लोगों ने जो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लेनी है। एंड 3 ड्रग्स इनको भी आप लोगों ने लिख लेना रजिस्टर्स पे, डिजिटालिस को, ग्लिसराइजा को और मस्टर्ड को। इनमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो डू लेट मी नो, वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।